अस्सलाम वालेकुम लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम टू बिजनेस स्कूल। मंजर वकास एक दफा फिर से आपकी खिदमत में हाजिर है। दोस्तों, आज हम एक बहुत ही अहम टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं जो कि तकरीबन हर दूसरे पाकिस्तानी के लिए बहुत ही अहमियत का हामिल होगा। आज का हमारा टॉपिक, इस पे हम बात करने जा रहे हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन बना हुआ, उस पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में बेल का आइकन बनेगा, उस पर भी लाजमी क्लिक कर लीजिएगा। उससे हमारे आने वाले तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशन जो है सबसे पहले आपको मिलते रहेंगे। दोस्तों, हम बात करने जा रहे हैं उन दोस्तों के बारे में जो कि अभी सोच रहे हैं कि कुछ पैसे आए या कुछ पैसे जमा करके बैरून ममालिक जाया जाए। क्यों ना दुबई चले जाएं, वहाँ पे कुछ जॉब ढूंढ लें, सऊदी अरेबिया चले जाएं या किसी भी ऐसे मुल्क में चले जाएं जहाँ पे जाके हम नौकरी तलाश कर सकें और फिर वहाँ पे अपना रोज़गार कमा सकें। तो आज मैं उन दोस्तों के बारे में बात करना चाहूँगा। देखिए, आप 2.5-3 लाख रुपए, 4 लाख 5 लाख रुपया लगा के बैरून ममालिक जाते हैं वहाँ पे किसी की नौकरी करने, और वहाँ पे हालात क्या है ये मोस्टली मुझे इसलिए पता है, मैं खुद तो नहीं गया, लेकिन मेरे व्यूवर्स जो हैं वो काफ़ी ऐसे हैं जो मेरे साथ रब्ता करते हैं, जो कहते हैं कि जनाब हम दुबई में हैं, हम सऊदीया में हैं, हम यूरोपियन कंट्रीज़ में भी रह के लोग ऐसा ही रब्ता करते हैं कि जनाब यहाँ पे हमारा कोई हालात नहीं है, काइंडली कुछ ऐसा बता दीजिए कि हम अपने वतन पाकिस्तान आके कुछ ना कुछ छोटा मोटा अपना सेटअप कर सकें। तो ये एक कॉल है उन लोगों के लिए जो कि अभी जाने का सोच रहे हैं, उनके लिए पहले से ही बता रहा हूँ मैं। एक बहन है या आंटी कह लें या माँ कह लें, जो भी, उन्होंने मेरे साथ रब्ता किया कि मेरा बेटा है वो बेचारा इसी तरह फंस गया दुबई में, तो आप कोई कारोबार बताएं कि वो वापस आके वो काम शुरू कर सके। तो आज का वीडियो बनाने का मकसद यही है कि आप लोगों को यह आगाही देना कि दुबई में भी कोई बनी बनाई आपको नहीं दे देगा, पकी पकाई आपको वहाँ भी नहीं खाने को मिलेगी, आपको यहाँ से भी ज़्यादा मेहनत वहाँ पे करनी पड़ेगी। तो ये 3-4-5 लाख रुपया जो लगा के आप वहाँ जा रहे हैं, इससे अपने रेडी लगा लीजिए, एक रेडी लगा लीजिए और यहीं पे अपना काम चला लीजिए। हमें नज़र तो आता है कि दुबई वाले यहाँ पे बड़े रियाल भेज रहे हैं, बड़े पैसे आ रहे हैं, लेकिन उन बेचारों की हालत कोई नहीं पूछता जाके वहाँ पे। मैं भी आपको एक वॉइस मैसेज सुना देता हूँ, बाकी सारी बातें जो उनके साथ बहुत लंबी चौड़ी हुई इस टॉपिक को लेके। तो ये मेरा मोबाइल है और ये मैं आपको सुना देता हूँ। और दूसरा जो मुझे बड़ी परेशानी आई हुई है, वो मेरा एक बेटा एयरफोर्स में था, अभी उसके साथियों की जो आ रही हैं मुझे मैसेज भी आ रहे हैं। अच्छा, वो 7 साल उधर रहा है, उसके बाद वो बीमार हो गया, उसको कोई फोबिया की बीमारी हो गई थी, वो रात को ना डरता था, पता नहीं हो। अच्छा, फिर हमारे समझाने पे वो चला गया, 6 माह अरसा हो गया था, तो वो चला गया। फिर उधर से मतलब है वो उसको जो सजा होनी थी वो सेल की हुई, और उधर से उसको ना कोर्ट मार्शल हो गया, कोर्ट मार्शल हो गया। उसके बाद क्या हुआ कि इधर वीजे आ गए मियाँ वाले में दुबई के, तो वो दुबई चला गया। हालत अब ये है कि वो 2 माह से उधर लड़के पड़े हुए हैं, उधर कोई काम नहीं मिल रहा उनको, कोई भी काम नहीं मिल रहा। इसको वेटर के लिए लेके गए थे, वेटर का काम नहीं मिला। एक अजमान में एक होटल पे रहा है, 16 घंटे ड्यूटी करता रहा है। उन्होंने 1000 दिरहम कहे थे, लेकिन फिर उन्होंने कहा जी आपकी अप्रूवल नहीं आ रही, उधर से भी फारग हो गया। ठीक है, उन्होंने 300 दिरहम कर दिए कि फारग कर लिया। वो बेचारा वही पैसे खर्च करता रहा। फिर इधर से जो है वो एजेंट जो उधर का था वो गायब हो गया, और जो इधर मियाँ वाली का था वो अब जाके बैठा हुआ है। अच्छा, जितने भी लड़के बेचारे बैठे हुए हैं उनके वो विजिट वीजे का टाइम पूरा होने वाला है, उनको काम नहीं मिल रहा। तो ऐसे कई माएँ हैं, ऐसी कई बहनें हैं जो आज भी अपने भाइयों के, अपने बेटों के इंतज़ार में बैठी हैं। तो यहाँ से बेचारे चले तो गए एजेंट के लालच में आके, लेकिन वहाँ पे वो फंसे हुए हैं, ना वो काम कर सकते हैं, ना वो वहाँ से वापस आ सकते हैं। ठीक है, अब ना उनको बेचारों को वहाँ पे खाने के लिए पैसे हैं, ना रहने के लिए पैसे हैं। और ये एक कहानी नहीं है, ये हर घर की कहानी है, हर दूसरे घर की कहानी है। अगर आपके पास कुछ बहुत बड़ी डिग्री है, आपको वहाँ पे जॉब्स ऑफर हो रही हैं, कंफर्म जॉब है, तो फिर आप ज़रूर चले जाइए, मगर ना ऐसे ही
लालच में आके, किसी एजेंट के लालच में आके दुबई, सऊदी अरेबिया, किसी भी बाहर के मुल्क में मत जाइए। जलालत ही है वहाँ पे और कुछ भी नहीं है। यहाँ पे बहुत आपको सब्ज बाग दिखाए जाते हैं, लेकिन जब आप वहाँ पहुँच जाते हैं तो आपको बेयारो मददगार छोड़ दिया जाता है। आपका 2.5-3 लाख रुपया लगा भी किसी काम नहीं आता। ठीक है, अब वहाँ पे आप 6 महीने गुजार भी लें, आपको 6 महीनों के लिए जॉब ढूंढ भी दें, फिर वापस विजिट वीज़ा ख़त्म, 3 महीनों का या 6 महीनों का जो भी आपने लगवाया था, और आप घर, आपके पैसे ख़त्म। लेकिन वही 2.5-3 लाख रुपया लगा के आपने एक दुकान बनाई हो, आपने एक रेडी लगाई हो, आपने एक ठेला लगाया हो, तो 2.5-3 लाख से कोई भी बिजनेस आप छोटे लेवल का, दरमियाने लेवल का, अच्छे लेवल पे कर सकते हैं। तो आज की वीडियो बनाने का ये मकसद था। उम्मीद है कि आपको जो बात मैं समझाना चाह रहा हूँ आप समझ चुके होंगे। वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कीजिए और दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए, ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि आपके शेयर करने की वजह से अगर कोई बेचारा इस मुसीबत में पड़ने से पहले इस बात को समझ ले तो उसको ये परेशानी नहीं होगी। आपको भी दुआएं देगा, मुझे भी दुआएं देगा। मिलते हैं किसी अच्छे से बिजनेस आइडिया के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।